अभी हम बैठे हैं अल्पेश ठाकुर के साथ, जिन्होंने पिछले ऑलमोस्ट करीबन 2 साल से पब्लिक ग्लेयर में हैं। पब्लिक ग्लेयर बोले तो ही हैज़ managed to organize OBC unity rallies which have seen massive turnouts। और तो पहले सभी को, हमारे ऑडियंस को, पहले आप खुद के बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि हमारे ऑडियंस बहुत सारे साउथ इंडिया से हैं। आपके बारे में तो जानते हैं, लेकिन खुद के बारे में आप कहाँ पढ़े हो और कहाँ से हो, काम किया कैसे किया है गुजरात में, थोड़ा बताओगे तो बहुत बढ़िया होगा। देखिए, मेरा नाम अल्पेश ठाकुर है और मैं ओबीसी कम्युनिटी से आता हूँ और लास्ट 6-7 साल से मैं सोशल ये काम कर रहा हूँ मैं, और गुजरात के अंदर अवेयरनेस लाने का एक बहुत बड़ा प्रयास कर रहा हूँ व्यसन मुक्ति के लिए, एजुकेशन के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए। और मेरी एजुकेशन अहमदाबाद में ही HK आर्ट्स कॉलेज में हुई है। मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ और मेरे पापा भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, मेरे दादाजी का भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। पर मुझे पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ज़्यादा सोशल एक्टिविटी ज़्यादा अच्छी लगी। और जो 5-6 साल से काम कर रहा हूँ मैं, जो पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए और विकास से वंचित लोगों के लिए, तो वो एक बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहा हूँ। और मैंने खुद की सेना भी एक बनाई है, जो सेना एजुकेशन का काम करती है और गुजरात में एवरीडे 35-40 हज़ार स्टूडेंट को फ्री ऑफ ट्यूशन क्लासेस से पढ़ाते हैं हम लोग। हमने 3000 से ज़्यादा गाँव में व्यसन मुक्ति की है और ये सेना में तकरीबन 50 से 60 लाख लड़के लड़कियाँ काम कर रहे हैं। और गुजरात के अंदर ओबीसी कम्युनिटी में सबसे बड़ी कम्युनिटी है ठाकुर कम्युनिटी। मैं उस कम्युनिटी में से आता हूँ और मेरी खुद की वो सेना है, वो काम कर रही है, एक सोशल अच्छी तरह से काम कर रही है। पर साथ में जब ये जिस तरह से ये माहौल हुआ गुजरात के अंदर, तो एक जो माहौल हुआ कि हमें आरक्षण चाहिए और आरक्षण चाहिए, उसके बेस के अंदर हमें जो लग रहा था कि आरक्षण जो मांगने का तरीका है, जो लोग मांगते हैं तो एक शिष्टाचार से मांगते हैं, पर उनका तरीका जो पहले से था, दबंगई का जो चेहरा था, लगता था मुझे और सभी को लगता था, बोले आरक्षण मांगने का प्रयास नहीं है, आरक्षण नाबूदी का प्रयास है। आप पाटीदारों के बारे में पाटीदारों के बारे में बात करता हूँ। तो जो एक मैं पहले तो सिर्फ ठाकुर कम्युनिटी के लिए काम करता था, फिर जी जो भी ये मुद्दा आया तो ओबीसी के लिए, SC/ST के लिए काम करने का मौका मिला। तो मैं गुजरात के अंदर एक सामाजिक ध्रुवीकरण करना चाहता हूँ और साथ में उसका पॉलिटिकल परिवर्तन भी चाहता हूँ। पर यही चाहता हूँ कि गुजरात के अंदर ओबीसी, SC/ST माइनॉरिटी एकजुट होके सोशली और पॉलिटिकली दोनों तरह से बदलाव लाए। तो इसके बारे में, ये अलायंस के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। बट बात आई पहली व्यसन मुक्ति की, जो जैसे आपने बताया और हमने भी समझा है, आपके कम्युनिटी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी इसी का है, इलिसिट अल्कोहल के लेके। और जैसे हमारे आपके कम्युनिटी में इसके वजह से सोशली डेवलपमेंट जो होना था या पढ़ाई होना था, वो भी स्टॉप हो रहा है। तो इसीलिए आपने ये मुद्दा उठाया, हम उससे बहुत सहमत हैं। लेकिन जैसे हमने तेलंगाना में देखा है, जैसे हमने केरला में देखा है, तेलंगाना में आप देखोगे तो एक दुग्गबुंटा रोजम्मा बोल के एक लीडर थी, जिन्होंने ये मूवमेंट चलाया था एंटी अरैक। केरला में भी रिसेंटली प्रोहिबिशन आया है। औरतों ने इसीलिए चलाया है कि क्योंकि सबसे ज्यादा वो फेस करते हैं जब लिकर का जो भी वायलेंस एसोसिएटेड है, औरतें फेस करती है। और उनको बच्चों के भी पढ़ा नहीं सकती है, वो काम करती है, पैसा आता है, बच्चों को लेकर जाते हैं, बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते हैं। तो इस विषय में मैं जिग्नेश से भी बोला है, आपसे भी पूछना चाहती हूँ, औरतों की रिप्रेजेंटेशन कहाँ है, औरतों की लीडरशिप जो है, जो साथ में होना चाहिए। क्योंकि आई थिंक पर्सनली एंटी अरैक मूवमेंट में, एंटी अल्कोहल मूवमेंट में उनका बहुत बड़ा महत्व रहेगा। तो आप इसके वुमेन लीडरशिप में आप कैसे ला रहे हैं, आप विद इन आपके कम्युनिटी? देखिए, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत किसी को आती है तो एक महिला को आती है, और दूसरा है उसके किड्स को, उसके बच्चों को। हमने इस संगठन में ज़्यादा से ज़्यादा बहनों को जोड़ने का प्रयास किया है। और 6 नवंबर को जो हम व्यसन मुक्ति के कानून के लिए और उसकी सख्ताई के लिए गांधीनगर में असेंबली घेराव और जो एक महासम्मेलन करने जा रहे हैं 15 लाख से ज़्यादा लोगों का, उसमें हमारा प्रयास यही है कि 5 से 7 लाख हमारी बहनें आए
और हमने बहनों ये जो महिलाओं के लिए गांव समिति की एक महिला प्रेसिडेंट का नियुक्ति की है। ऐसे 9,500 गांवों में हमारी ये समितियां हैं और तालुका और जिला के अंदर भी हमने एक महिला नेतृत्व लाने का प्रयास किया है। दिक्कत इसलिए हो रही है कि जिस कम्युनिटी में महिलाओं को एक जो फ्रीडम मिलना चाहिए वो हमारे वहाँ नहीं मिलता है, और उसके अंदर अगर कोई जवाबदार जो इश्यू है उसमें एक तो पुरुष प्रधान व्यवस्था है। दूसरा ये है कि जो जिस परिवार में व्यसन होता है उस परिवार में उस बंदे को तो ना खुद का कुछ भान होता है ना अपने परिवार का। वो बंदा ना अपने खुद का ख्याल रख सकता है ना अपनी फैमिली का। वो जितनी भी कमाई लाता है उसमें आधी से ज्यादा कमाई तो वो अपने मौज शौक के अंदर वो डाल देता है। ना वो अपनी वाइफ से पूछता है कि उससे क्या दिक्कत है, वो ना अपने बच्चों के लिए पढ़ाई का कुछ व्यवस्था करता है। यानी जो बंदा खुद का ध्यान नहीं रख सकता और अपनी फैमिली का ध्यान नहीं रख सकता, वो कभी यह नहीं चाहेगा कि उसकी फैमिली की कोई औरत वो नेतृत्व करे, वो लीडरशिप के लिए आगे आए। और जहाँ पे ये बदी है वहाँ पे एजुकेशन पुअर है, क्योंकि जो मेन व्यक्ति है, जो घर का मुखिया है, वही अगर डामाडोल हो तो फैमिली पूरा डामाडोल होता है। तो हम प्रयास यही कर रहे हैं कि ये ठाकुर कम्युनिटी में बहुत ज्यादा है, पर साथ में गुजरात की ओबीसी SC ST तीनों कम्युनिटी में बहुत ज्यादा है। मैं ये मानता हूं कि अगर हमारा जो विकास नहीं हो रहा है तो उसमें ये लीकर बहुत बड़ा इश्यू है और जो अंधश्रद्धा है वो दोनों बहुत बड़े इश्यू है। तो मेरा प्रयास क्या है कि हमें जो लड़ाई जीतनी है, अगर इनका विकास करना है तो पहले ये इन लोगों को व्यसन मुक्ति दे। और क्रांति वही लोग कर सकते हैं जो खुद सबान अवस्था में हो, ना कि वो असबान अवस्था में ये नशे की हालत में हो। तो पहला प्रयास यही है कि ये लोग व्यसन मुक्त हो और व्यसन मुक्त होने के साथ महिलाएं नेतृत्व करें। महिला नेतृत्व आ गया है उसके लिए हमने प्रयास कर दिया, और महिलाओं को एजुकेट, महिलाओं को, हमारी बहनों को, हमारी लड़कियों को हम हमारी सभाओं में स्पीच भी देते हैं, बोलने का मौका भी देते हैं। और आने वाले वक्त के अंदर 6 नवंबर को 5 लाख से ज्यादा हमारी बहनें वहां उपस्थित रहे, वही बोले, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो विच मीन्स दैट महिलाओं के नेतृत्व भी आपकी प्रायोरिटी है। तो कमिंग टू द क्वेश्चन ऑफ, अभी एक और सवाल उठता है आपकी विचारधारा की, और आपने तो क्लियर कर दिया है कि आप अभी जो डायरेक्शन में जा रहे हैं वो कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने का है, लेकिन खुद के या आपके संगठन के विचारधारा के बारे में कुछ बोल सकते हैं? देखिए, मेरी संगठन की पहले जब मैंने इसकी 2011 में स्थापना की तो मेरी विचारधारा यही थी कि व्यसन मुक्ति, एजुकेशन, संगठन, ये 3 ही इश्यू थे। मैंने यही सोचा था कि ये 3 इश्यू पे अगर हम काम करते हैं और इसमें सफलता मिलती है तो इनकी सभी प्रॉब्लम, सभी दिक्कतें दूर हो जाएगी। पर जैसे जैसे मैं काम करने के लिए अंदर गांव में गया, 10,000 से ज्यादा गांव में मैं खुद घुमा हूँ, और ये 5-6 सालों में मैं हर गांव में गया हूँ और अभी जो काम कर रहा हूँ, तो मैंने देखा कि कोई एक इश्यू नहीं है। हमारी जो विचारधारा है, तो हमने एजुकेशन की बात की तो आज हम गांव-गांव में फ्री ट्यूशन क्लासेस चालू कर दिया, मोहल्ला ट्यूशन चलता है और उसमें एवरीडे 35-40 हजार लड़कों को हम पढ़ा रहे। दूसरा ये इश्यू आया कि जो भर्तियां हो रही है सरकारी, तो उसमें हमारे लड़के कंपटीशन में अच्छी तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, सरकारी नौकरियां नहीं ले पा रहे। तो हमने एक प्री भर्ती तालीम सेंटर चालू किए जिससे उनको प्रॉपर गाइड किया जा सके कि सरकारी नौकरियों में किस तरह से आप आ सकते हैं। तो हमने 3 सालों में 1368 लड़के लड़कियों को इस सरकारी सेक्टर के अंदर जॉब दिलाई। दूसरा ये हुआ कि जो अंधश्रद्धा थी, वो अंधश्रद्धा को हमने बहुत पूरी तरह से, हम ये मानते हैं कि ठाकुर में तो हमने 90% इसको डाउन कर दिया कि अंधश्रद्धा नहीं है, आप श्रद्धा रखो गॉड पे, अंधश्रद्धा नहीं, तो वो हमने डाउन कर दिया। और हमारी जो सोच है, गरीब की सोच है, पछात की सोच है। हम यही चाहते हैं कि हमारे जो लड़के हैं उनको नौकरियां मिले। हम यही चाहते हैं कि हमारी जो कम्युनिटी है, इन ओबीसी SC ST को सस्ता, अच्छी गुणवत्ता वाला एजुकेशन मिले, हमारे लोगों को वो सब मिले जो एक परिवार को, एक सोशल कम्युनिटी को चाहिए। तो उसमें क्या है, सस्ता शिक्षण है, व्यसन मुक्ति है, रोजगारी है, और जिस तरह से एक परिवार का उत्थान करना चाहिए वो सभी चीजों के लिए हम अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं।
ठीक है। विचारधारा के बारे में बात करते ही हम गुजरात के हिस्ट्री को देखेंगे तो यहाँ पे दोनों कांग्रेस की और संघ परिवार की थ्रू इट्स पॉलिटिकल विंग बीजेपी दोनों का फॉर सब्सटैंटिव टाइम राज चला है। वामपंथियों का नहीं है, लेकिन उसका एग्जाम्पल हम केरला और बंगाल से ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों का चला है और दोनों में हमने देखा है कि अगेन कांग्रेस का तो ये जो आप अलायंस के बारे में बोल रहे थे वही वोट बैंक थे और बीजेपी का वोट बैंक हमें पता है। दोनों ने कम्युनिटी के लिए, हमारे जो कम्युनिटी दलित बहुजन कम्युनिटी के लिए काम नहीं किया। बोला है कि ये देंगे, रिजर्वेशन तो पहले से ही था, बाबा साहब ने लाया था, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ, क्या हुआ, तो उस एंगल से मैं पूछ रही हूँ कि अगर आप इन दोनों जो पार्टियां हैं उनके विचारधारा से सहमत है या उनसे जुड़ने की या उनसे अलायंस बनाने की बात के बारे में सोच रहे हैं जब क्लियर है उनका ट्रैक रिकॉर्ड। देखिए, पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आरक्षण दिया हमें, वो आरक्षण किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं था। उनका उद्देश्य क्लियर था कि हम मेरे लोग भी इन विकसित लोगों की समकक्ष आ जाए, इन विकसित लोगों के हरोड़ में आ जाए। तो ये प्रयास था बाबा साहब का, बहुत ही अच्छा प्रयास था। जब से ये राजनीति आई है, हमारे साथ एक वोट बैंक की राजनीति हो रही है। अगर ये लोग ईमानदारी से 15-20 साल भी आरक्षण का अच्छी तरह से अमल करें और अच्छी तरह से यही चाहे ईमानदारी से कि हमारे लोगों का उत्थान करना है और 15-20 साल अगर अच्छी तरह से ये प्रयास करेंगे, तब भी इन सभी समस्याओं का, ज्यादातर समस्याओं का हल निकल जाएगा। पर दिक्कत यह है कि जो कांग्रेस पार्टी ओबीसी SC ST माइनॉरिटी के लिए लड़ती है और बोलती है हम आपके लिए लड़ रहे हैं और हम आपके हैं, तो गुजरात के अंदर वो इन लोगों के साथ नहीं दिख रही हमें। बीजेपी खैर वो तो पहले से ही वो सवर्ण कम्युनिटी की वोट बैंक थी, पर बीजेपी से ज्यादा हमें ज्यादा ग्रीवेंस और ज्यादा आक्रोश हमारा कांग्रेस पे है। बीजेपी ने कुछ वायदे किए, अगर वो पूरे नहीं कर पाए हैं तो कांग्रेस को लड़ना था हमारे लिए। पर अभी बीजेपी जिस कम्युनिटी की बात कर रही है तो कांग्रेस भी वही बात कर रही है। बीजेपी संविधान के साथ खेलने का प्रयास कर रही है तो कांग्रेस भी उनके सुर में सुर मिला रही है, क्योंकि उनको प्रॉब्लम यह है कि अगर ये वोट बैंक हमारे पास आ जाती है तो हम सत्ता ले सकते हैं। गुजरात के अंदर 78% ओबीसी SC ST माइनॉरिटी है, उनके हक की बात करने की बजाय कांग्रेस पार्टी भी अभी वो जो 11% आबादी है उसकी बात कर रही है, क्योंकि वो लोग अमीर लोग हैं और अमीरों की बात कर रही है। एक विचारधारा की जिस तरह से बात होती है तो कांग्रेस अपनी विचारधारा से हट रही है। बीजेपी की विचारधारा तो ये थी नहीं। बीजेपी गरीबों की बात करती है, RSS सामाजिक समरसता की बात करते हैं, पर वो कितना ईमानदारी से प्रयास करते हैं वो नहीं कर रहे। प्राइम मिनिस्टर भी बात कर, मैं दुखी हूं, अब दुखी है तो उनका दुख दूर करने का प्रयास कीजिए, वो भी नहीं हो रहा है। तो मैं ये पक्का मानता हूं, अगर बीजेपी कांग्रेस दोनों ही ईमानदारी से प्रयास नहीं करेंगे तो मुझे इन दोनों की एक भी विचारधारा के साथ सहमत हम लोग नहीं होंगे, हम उन लोगों के साथ नहीं जाएंगे। हाँ, खुद के दम पे कुछ और प्रयास करेंगे, अपनी ताकत दिखाने का प्रयास करेंगे। पर गुजरात के अंदर ये जो राजनीति हो रही है, वोट बैंक की राजनीति हो रही है, और मैंने पहले भी बोला था कि गुजरात के अंदर पिछले 1-1.5 साल से मैं बोला हूँ, गुजरात के अंदर ओबीसी दुखी है, गुजरात के अंदर आदिवासी के साथ अन्याय हो रहा है, गुजरात के अंदर दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, पर इन लोगों के कान पे ये बात नहीं पहुंच रही है। तो दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बैठे हैं, एक ही सिक्के की दो बाजू है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक विचारधारा पे चल रहे हैं, पर अगर ये एमटी विचारधारा में और अपने काम में बदलाव नहीं लाते हैं तो गुजरात के अंदर हम 100% ये मानते हैं कि हम अपने दमखम पे बदलाव लाएंगे, और उसके लिए हमने प्रयास भी चालू कर दिया है। हमने अपनी ताकत जो शुरू कर दी है, बाद में बताता हूं कि हमने क्या किया है, पर ये पक्का मानता हूं कि ये दोनों ही, ये अमीरों की राजनीति कर रही है, वोट बैंक की राजनीति कर रही है, हमारे उत्थान की बात नहीं कर रहे। बराबर। लास्ट 2 सवाल है मेरा, आपको ब्रेक लेना है 2 मिनट के लिए। तो अभी बात आता है ऊना की, जो एटलीस्ट गुजरात में अभी, उसके बाद मोहम्मद आयूब का हत्या भी हुआ। बात आता है एक तरीका का जहाँ पे लोग सोचते हैं, और सर्टन सवर्ण लोग सोचते हैं कि हम लॉ को हाथ में, कायदे को हाथ में उठा के मार सकते हैं लोगों को, दलितों को, माइनॉरिटीज को, जो भी है।
लेकिन मैं बात करना चाहती हूँ पहले दलित अट्रॉसिटीज के बारे में, जो यहाँ पे गुजरात में सिर्फ नहीं, देश में सिर्फ, आप अब स्पेसिफिकली गुजरात के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे अनटचेबिलिटी प्रैक्टिसेस बहुत है, छुआछूत की प्रैक्टिसेस जो है बहुत है। और आपका जो ग्रुप, आई मीन फ्रंट जो है, दैट इज SC/ST OBC माइनॉरिटी फ्रंट, आप कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में क्या कर रहे हो इन स्पेसिफिक? देखिए, जिस तरह से हमने पहले से ही मुद्दा उठाया, ये पूरे भारत के अंदर पहली बार जो OBC SC/ST की एक साथ बात निकली, OBC SC/ST माइनॉरिटी की, तो लास्ट 1.5-2 साल से हम काम कर रहे हैं। और हमारा प्रयास यही है कि ना कि कोई मजबूरी वाली गठबंधन हो, ना कि कोई लालसा वाला गठबंधन हो, हम यही चाहते हैं कि दिलों की एकता हो, एक दूसरों के दिलों के अंदर स्थान दे और एक दिलों से एकता हो, और एक दूसरे की दिक्कतों में, एक दूसरों की तकलीफ में साथ में मिलकर काम करें। जो उनाकांड हुआ उसमें भी OBC SC/ST माइनॉरिटी यानी OBC SC/ST एकता मंच जो हमारा है, उसने सभी जिलों के अंदर इसका विरोध प्रदर्शन किया, सभी जिलों में आवेदन पत्र दिए, और हमने बोला ये हमारे साथ अन्याय है, हमारे परिवार के साथ अन्याय है, हम ये सह नहीं पाएंगे। और हमारे लोगों को भी कहना चाहता हूँ, हमें किसी को डराने से स्वीकृति नहीं होगी, हमें हमारा व्यवहार भी ऐसा करना पड़ेगा कि लोग हमारे नजदीक आए, हमसे प्यार करें, और हमारी सामाजिक स्वीकृति करानी पड़ेगी और हमें करनी भी पड़ेगी। हम यही चाहते हैं कि सब लोग साथ में रहे। पर जिस तरह से गुजरात के अंदर लास्ट 1-1.5 साल से जो अवेयरनेस हुई है, OBC SC/ST माइनॉरिटी एकजुट हुआ है, जिस तरह से एकता हुई है, आपको बता दें, अब गुजरात के अंदर कम्युनल वायलेंस कराना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये हमारी एकता, ये दिलों की एकता हुई है, हम पछातों की, गरीबों की, विकास से वंचित लोगों की एकता हुई है। यही एकता आने वाले वक्त के अंदर सामाजिक एक बदलाव के साथ एक राजकीय ध्रुवीकरण भी लाएगा। पर मेरा जो प्रयास है, लोगों को समझ के सभी लोगों के साथ मिले कि पीसफुली आंदोलन है मेरा, पीसफुली सबको एक साथ लाना है, सभी को एकजुट करना है। और उसके लिए हमने OBC SC/ST माइनॉरिटी की 12,500 गांवों के अंदर हमने समितियां बनाई है, एक मेंबरशिप ड्राइव चालू किया है, और इन सभी को एकजुट करके हर गांव में जा रहे हैं, हम गांव में एकता कर रहे हैं। एकजुट करने का प्रयास यही है कि हमें जो अंदर अंदर लड़ाया जा रहा था, हमें जो बोला जा रहा था कि एक दूसरे के हम विकास को रोंद रहे हैं, पर हमें यह नहीं पता था कि हमें जो पीछे ले जाने वाली ताकत है वो दूसरी ताकत है। इसीलिए हम लोग जो कर रहे हैं, एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी गुजरात के अंदर OBC SC/ST माइनॉरिटी की एकजुटता हो रही है, और बता रहे हैं उनको जो संवैधानिक अधिकार हमें बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया है। तो गुजरात के अंदर पहली बार OBC ये खुल के बोल रहा है कि बाबा साहब हमारे बाप है, हमारे पिता है, और जय भीम का नारा भी एक बहुत ही बुलंद आवाज से निकल रहा है। और इस OBC SC/ST माइनॉरिटी की एकता को हम बहुत ज्यादा एक बड़े पैमाने पे ले जाना चाहते हैं। और यही एकता, ना कि गुजरात के अंदर तो बहुत बड़ा बदलाव आ गया अभी, पर गुजरात के अलावा भी पूरे भारत के अंदर ये बदलाव आए। OBC SC/ST माइनॉरिटी एकजुट होकर, एक परिवार होकर इन सभी मुद्दों पे लड़े। और जो लोग नामत आरक्षण नाबूदी की बात कर रहे हैं, अगर भारत के अंदर OBC SC/ST एकजुट होता है, कोई सपने में भी सोचने का ये प्रयास नहीं करेंगे। हमें अनामत इसलिए चाहिए कि हमारा विकास जो रौंदा गया, हमारे लोग जो विकास से वंचित है, हमारे लोग जो गरीब है, हमारे लोग जो एक गुलामी की प्रथा के अंदर जी रहे हैं, ऐसे लोग इस विकास की हरोड़ के अंदर आए, ये उन लोगों के समकक्ष आए, ऐसा प्रयास है। अभी तो हमें कुछ मिला ही नहीं, अनामत का अच्छी तरह से अमलीकरण भी नहीं हुआ। अनामत तो मिली, पर अनामत के माध्यम से हमें जो चाहिए, जो विकास चाहिए था, वो इन राजनीतिक लोगों ने नहीं किया है। वो एक या दूसरी तरह से अनामत के विकल्प ढूंढने का प्रयास कर रहे, एक या दूसरी तरह से संविधान के साथ खेलने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे लोगों को जो नौकरियां चाहिए, जो बैकलॉग, जो रोस्टर का अमल होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। यानी अनामत जो बाबा साहब ने हमें दी है, वो राजनीतिक मुद्दा इन लोगों ने बनाया है, प्रजा कल्याण का मुद्दा वो नहीं रहा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों इसके लिए जिम्मेदार है। निवेदन हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, बोले हम आपके हैं, हम गरीबों के हैं, विकास से वंचित लोगों के, हम पछातों के हैं, पर पछात को पछात रखने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। तो उसी मुद्दे पे अवेयरनेस लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। SC/ST अट्रॉसिटीज एक्ट जो है, वो आप
आई मीन द रीजन व्हाई इट हैज बीन ब्रॉट इज बिकॉज अट्रॉसिटीज अभी भी बहुत है. आई मीन गुजरात में भी है, बाहर भी है. आपके फ्रंट जो है इस मुद्दे को कैसे उठाता है? एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन, जैसे आपने ही बताया, बहुत सारे हमारे ही ओबीसी कम्युनिटी के जो लोग हैं जो इसे प्रोपेगेट करते हैं, तो इसके बारे में आप कैसे देखिए काम कर रहे हो? एट्रोसिटी एक पेचीदा मुद्दा हो गया है, क्योंकि मैं ये पक्का मानता हूं कि हमारे कोई भी दलित भाई के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए, पर ये भी हो रहा है कि एट्रोसिटी के अंदर भी कई बार कैसा होता है कि एक फेक एट्रोसिटी भी हो जाती है. तो मैं तो अपील करना चाहता हूं कि कोई हमारे दलित भाइयों के साथ अत्याचार ना करे, पर मेरे दलित भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि ये जो एक्ट, ये जो हमें अधिकार मिला है, उसका गलत इस्तेमाल भी ना करें. मैं तो यही चाहता हूं कि एक दूसरे के हाथ के अंदर अमलीकरण हो, एक दूसरे को दिलों से एकता, एक दूसरे के दिलों के अंदर जगह करें, ना कि एट्रोसिटी का हमें इस्तेमाल करना पड़े. वो हमारे पास एक शस्त्र है, पर उस शस्त्र का गलत इस्तेमाल ना हो, इस तरह का मैं प्रयास करना चाहता हूं. और हर गांव में ओबीसी एससी एसटी दलित की एकता तो हो रही है, देखते हैं, और कोई तो ये कर नहीं सकता है, पर मैं ये पक्का मानता हूं एट्रोसिटी का गलत इस्तेमाल ना हो, यही विनती कर रहा हूँ. ठीक है. लास्ट सवाल मेरा यही होगा, जो हमने ऑफ लेट पास्ट टू डेकेड्स में जो देखा है, जो दलित बहुजन माइनॉरिटी मूवमेंट्स एमर्ज हो रहे हैं, जैसा आप देखेंगे तमिलनाडु में वीसीके बोल के एक पार्टी है जो दलितों की पार्टी है, और वो भी ये एससी एसटी ओबीसी मुद्दा उठा रहे हैं. और वैसे ही तेलंगाना में है, केरला में है, शायद नॉर्थ में भी है. लेकिन वहाँ पे जो फेस बनता है इस एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी फ्रंट का, यूजुअली एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से होते हैं. जैसे कि आप ठाकुर से हो, वहाँ पे पेरियार बोल के एक दलित कम्युनिटी है जो एक दलित सबकास्ट है. उन्होंने फेस बनाया, खुद फेस बना, और जो मेजॉरिटी बने उस फ्रंट में वो सभी उनके कम्युनिटी के लोग थे, ना कि दूसरे सबकास्ट के या दूसरे ओबीसी सबकास्ट से. सो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनता है, क्योंकि जब आपके सारे के सारे फ्रंट में एक डोमिनेंट, आई मीन विद इन, वहां पे दलितों में परियार्स डोमिनेंट है, यहाँ पे ठाकुर्स डोमिनेंट नहीं है. लेकिन एससी और ओबीसी में आप देखोगे तो ऐसा बोला भी जाता है कि ठाकुर कम्युनिटी दलितों के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन करता है. और आप जब फेस बनते हो, आप कैसे ऑनेस्टली प्रयत्न करोगे कि रिप्रेजेंटेशन सभी का हो? देखिए, जैसे ऊना कांड हुआ, तो ऊना कांड के अंदर हमारी जो ठाकुर सेना है, उसने 16 जिलों के अंदर आवेदन दिया कि हमारे भाइयों के साथ जो अन्याय हुआ है, जो अत्याचार हुआ है, हम इसका विरोध करते हैं. तो जो एक एकता बनानी चाहिए थी, वो एकता के लिए हम आगे बढ़ चुके हैं. दूसरा ये कि ठाकुर सेना एक पैरेलल संगठन है गुजरात के 33 में से 28 जिलों के अंदर, 176 तालुका के अंदर और 9,500 गांव के अंदर. पर दूसरा ये है कि ओबीसी एससी एसटी जो हमने पैरेलल बनाया, उसमें हमारे ओबीसी एससी एसटी के भाई ही लीडरशिप करते हैं, हमारे लोग उसमें एज ए मेंबर है. तो हमने पैरेलल नेतृत्व खड़ा करने का प्रयास किया है, हर गांव में, हर तालुका में, हर जिला में और प्रदेश के अंदर भी, कि पैरेलल नेतृत्व खड़ा हो. ठाकुर कम्युनिटी सबसे बड़ी कम्युनिटी है गुजरात के अंदर, 28% से ज्यादा इसकी आबादी है, पर उसके साथ पैरेलल ओबीसी एससी एसटी का नेतृत्व हो. एक एग्जांपल दूं कि जिस तरह से आरक्षित सीटें हैं, तो आरक्षित सीटों के अंदर जो हम एक ओबीसी एससी एसटी संगठन के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, हम उनको उसमें फिट करने का प्रयास कर रहे हैं, जो ईमानदार हैं, जो इन लोगों के लड़ रहे हैं. तो आरक्षित सीटों के अंदर भी ना कि बीजेपी कांग्रेस की विचारधारा वाले लोग, हमारी विचारधारा वाले लोग, हमारे लिए लड़ने वाले लोग, हमारे लोगों के उत्थान के लिए लड़ने वाले लोग, ऐसे लोगों को हम आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं. तो गुजरात के अंदर बहुत अच्छी तरह से हम, चाहे एसटी में हो, चाहे एससी में हो, चाहे ओबीसी में, जो छोटे कम्युनिटी के लोग हैं, जो दबे हुए तबके के लोग हैं, उन लोगों को लीडरशिप देने का प्रयास कर रहे हैं. और वो 6 नवंबर को हम एस्टैब्लिश भी कर देंगे. उसमें ये लोग आके बोलेंगे कि हाँ, ये हम कर रहे हैं. और जो छोटी से छोटी कम्युनिटी है, ओबीसी की 146, दलित की 84 और आदिवासी की 27, ये जो पेटा ज्ञाति है, पेटा कास्ट है, इन लोगों को में से भी नेतृत्व लाने का प्रयास करें. दलित में भी 84 कम्युनिटी है, उसमें से भी बाहर लाने का प्रयास करें. ओबीसी में 146, उसका बाहर लाने का प्रयास करें. और एसटी में 27 है,
यानी 300 से ज्यादा जो सब कास्ट है उन सबको हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास हमने वो ईमानदारी का प्रयास कर दिया है। मैं पहले भी बोलता हूँ, अभी भी बोलता हूँ, गुजरात के अंदर अब की बार बनाई हुई सरकार ओबीसी SC ST माइनॉरिटी की बनाई हुई सरकार होगी और उसके लिए हमने ईमानदारी का प्रयास चालू किया है। ठीक है, बहुत कठिन काम है, पर प्रयास ईमानदार है तो सफलता तो हमें मिलेगी और मिल भी रही है। और 12,500 गुजरात के 18,000 जो गांव है उसमें से 12,500 गांवों में हमारी समितियां तैयार हो चुकी है। तो फाइनली द फाइनल क्वेश्चन विल बी, आपके जो अगले का जो प्रयत्न है, आई मीन अगले का जो आप उठाने वाले हो, आपने उसके बारे में ऑलरेडी बोल दिया, लेकिन नवंबर 6 के बारे में जो आपने हंगर स्ट्राइक का ऐलान दिया है, और वेयर इज अल्पेश ठाकुर एंड योर SC ST OBC फ्रंट एंड योर सेना हेडेड, इसके साथ हम खत्म कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया होगा। देखिए, मैं राजनीति नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि हमारे लोगों का उत्थान हो, हमारे लोगों का विकास हो। ये चाहे वो भारतीय जनता पार्टी करे, चाहे कांग्रेस पार्टी करे, अगर वो नहीं करते तो हमारे खुद के दमखम पे करे, पर हमें हमारे लोगों का उत्थान चाहिए। आरक्षण का अच्छी तरह से अमलीकरण चाहिए, आरक्षण एक्ट होना चाहिए, और जिस तरह से ये आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रहा है वो बंद होना चाहिए। अगर कोई राजनीतिक पार्टी इसमें आगे आती है तो हम उनका स्वागत करते हैं, पर अगर नहीं आते हैं तो हम अपनी ताकत पे लड़ना जानते हैं। और अब की बार गुजरात के अंदर एक बदलाव लाने की राजनीति, जो गुजरात है वो पूरे भारत के अंदर बदलाव ला सकता है। वो गुजरात के अंदर इन पछातों के लिए लड़ते हुए, इन गरीबों के लड़ते हुए गुजरात के अंदर जो राजनीति अब की बार होगी वो पूरे भारत की राजनीति के बदलाव के साथ की होगी। और अब की बार मैं ये पक्का डंके की चोट पे बोल रहा हूं, गुजरात की 2017 की सरकार ओबीसी SC ST माइनॉरिटी की बनाई हुई सरकार होगी, और वही सरकार हमारे लिए लड़ेगी, और गुजरात के अंदर अनामत एक्ट भी बनेगा, अनामत का अमल भी होगा, और हमारे सभी लोगों के लिए लड़ने वाली, उनके विकास करने वाली सरकार होगी। और अल्पेश ठाकुर इन सभी को लिए मैं एक माध्यम बनना चाहता हूं। मैं भले ही राजनीति में नहीं आना चाहता हूं, पर मेरे लोग, हमारे लोग, जो लोग हमारा उत्थान कर सके, हमारे लिए लड़ सके, ऐसे लोगों को मैं सत्ता में देखना चाहता हूं। बहुत थैंक्स अ लॉट।